एक बार एक आदमी ओशो से पूछता है कि शांति का क्या अर्थ है? क्या मुझे घर में रहते हुए भी शांति मिल सकती है? इस पर ओशो कहते हैं, शांति का अर्थ है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच तालमेल का है, समरसता का है। इसमें तू और मैं दोनों जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं करता। ओशो कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और पूछते हैं क्या घर में रहकर ध्यान संभव है? क्योंकि घर में ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पत्नी जोर से थालियां गिराने लगती है, बच्चे शोरगुल मचाने लगते हैं, रास्ते पर कारें हारन बजाती है, ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर ओशो कहते हैं, फिर तो तुम ध्यान जानते ही नहीं हो। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी बर्तन ना गिराए, बच्चे रोए, ना सड़क से गाड़ियां ना निकले, ट्रेन ना निकले, हवाई जहाज ना गुजरे। अगर तुम्हारे ध्यान का ऐसा मतलब है तब तो तुम अकेले अकेले ही रहो, तभी ध्यान हो सकता है। ओशो बताते हैं कि एक आदमी था, वो बहुत ध्यान करता था। वो घर छोड़ के भाग गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसे लगा कि यहां ध्यान हो जाएगा, और जैसे ही वो वहां ध्यान करने के लिए बैठा, एक कौवे ने उस पर बीट कर दी। ये देख वो बौखला उठा। उसने कहा, हद हो गई, किसी तरह पत्नी से पीछा छुटाया तो अब ये कौवा आफत बन गया। वो कहता है कि पत्नी का तो कुछ बिगाड़ा भी होगा, लेकिन इस कौवे का मैंने क्या बिगाड़ा है कि ये मुझे परेशान करने आ गया। कौवे को तो पता नहीं कि नीचे ध्यानी बैठा है, कौवे को कुछ लेना देना नहीं है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हारा ध्यान इस प्रकार का है कि जब तुम ध्यान करो तो तुम्हारे लिए सब चीज बंद हो जाए, तो तुम्हारा ध्यान अच्छा होगा, तो फिर तो ध्यान लगाना असंभव है। ओशो कहते हैं कि ये जगत चलायमान है, यहां हर चीज चलती रहती है, इसीलिए तो इसे जगत कहते हैं। जगत यानी जो गत जा रहा है, भागा जा रहा है, जिसमें गति है, उसी को जगत कहते हैं। ओशो समझाते हैं कि संस्कृत के शब्द बड़े विचित्र होते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके भीतर बड़े अर्थ छुपे होते हैं। जो भागा जाता है वही जगत है, तो इस जगत में तो सब तरफ गति हो रही है। उदाहरण के लिए नदियों का बहना, पहाड़ का बिखरना, वर्षा का होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब होता रहता है और होता रहेगा। ओशो कहते हैं कि इन सब से तुम भाग न सकोगे, तुमने तो मन में बना रखी है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि बर्तन ना गिरे, कोई शोर शराबा ना हो। मैं कहता हूं कि असली ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे, लेकिन तुम भीतर इतने शून्य हो जाओ कि बर्तन गिरने की आवाज गूंजे और निकल जाए। ओशो पूछते हैं कि कभी तुम एक शांत घर में आवाज करो तो क्या होता है? उस सूने पड़े घर में आवाज थोड़ी देर गूंजती है और चली जाती है। वो शांत घर पहले की भांति शांत हो जाता है, कुछ विचलित नहीं होता। ओशो कहते हैं कि तुम ध्यान को स्वीकार बनाओ। तुम्हारा ध्यान अस्वीकार है तो हर जगह अड़चन आएगी। अक्सर ऐसा होता कि घर में एक आदमी ध्यानी हो जाए तो उस घर की मौत हो जाती है, क्योंकि अगर पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो बच्चे खेल नहीं सकते, शोरगुल नहीं मचा सकते। ऐसा लगेगा जैसे पिताजी का ध्यान करना सारी दुनिया की मुसीबत पाल ली हो, और अगर जरा सी अड़चन हो जाए तो पिताजी बाहर निकल आते हैं और डांटने लगते हैं कि ध्यान की उनका ध्यान किसने भंग किया। ओशो कहते हैं कि जिस ध्यान में बाधा पड़ जाए वो ध्यान नहीं है, वो तो अहंकार का ही खेल है। क्योंकि तुम्हारे अहंकार में बाधा पड़ती है, तुम ध्यानी बने अकड़ के बैठे थे और अपने अहंकार का मजा ले रहे थे। किसी ने जरा सी बाधा डाली और तुम ध्यान छोड़कर बाहर आ गए। ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जरा सी बात में नाराज हो जाते थे, दुर्वासा ऋषि बन जाते, क्रोध से भर जाते। ओशो कहते हैं कि ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है कि जो भी होगा मुझे स्वीकार है, जो हो रहा है वो हो रहा है और होता रहेगा। सोचो तुम खाली बैठे हो, बर्तन टूटने की आवाज आई, तुमने सुनी भी जरूर, लेकिन इसके विरोध में तुमने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु तुमने जैसे ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर तुम्हारे ध्यान में विघ्न हुआ, बाधा पड़ी। ओशो कहते हैं कि बर्तन के टूटने से तुम्हारे ध्यान में बाधा नहीं पड़ी, बल्कि तुम्हारी दृष्टि विरोध के कारण कि ऐसा नहीं होना था।
बच्चा रोया, तुम्हें बाधा पड़ी, ये नहीं होना था। तुमने कहा कोई बच्चे को रोके, लेकिन कोई नहीं रोक रहा है तो और बाधा पड़ी। तुम अगर ध्यान कर रहे हो और किसी को तुम्हारे ध्यान की फिक्र नहीं है और लोग अपने ढंग से चले जा रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, तो तुम गलत दृष्टि से ध्यान करने बैठे हो। तुम्हारा ध्यान अहंकार की एक सजावट है, एक दिखावा है। वास्तविक ध्यान तो जो हो रहा है हो रहा है। तुम शांत बैठे देखते हो कि तुम्हारा कोई अस्वीकार भाव नहीं है। ओशो कहते हैं कि ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान सर्व स्वीकार है। पक्षी चहचहाएंगे, राह पर लोग चलेंगे, कोई बात करेगा, बच्चे हंसेंगे, ये सब होता रहेगा। तुम वहां शून्यवत बैठे रहोगे। सब तुम में से गुजरेगा भी, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे, कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हें तो और भी अच्छी तरह सुनाई पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि ऐसा पहले सुनाई नहीं पड़ा था, क्योंकि उस वक्त मन में हजार उलझने थी, तो कान सुन भी लेते थे पर मन तक नहीं पहुंचता था। लेकिन जब तुम बिना उलझन के बैठोगे तो तुम्हारी संवेदनशीलता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी। जैसे वसंत मौसम और मिजाज के बीच समरसता हो जाती है, वैसे हद ध्यान यानी तुम्हारे और समस्त के बीच समरसता हो जाएगी। तुम समर्स हो गए, तुमने स्वीकार कर लिया, कोई विरोध नहीं किया। यही आस्तिकता है, यही ध्यान है।